बहुत शुक्रिया पाशा जी, और आप सबका भी आभारी हूँ आज। और ख़ास तौर से परमेश्वर के बार बार हम शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर हमें ये मौके देते हैं कि हम महीने दर महीने आकर इन पढ़ाइयों में और गहराई से परमेश्वर के वचन को देख सकते हैं, और उन सब चीज़ों से बढ़कर परमेश्वर को देखने वाले बन सकते हैं, ताकि हम उनके और करीब आएँ और उनके साथ चलने वाले बन सकें। आइए अपने सरों को एक बार फिर झुकाएंगे और शुक्रगुजारी में और एक विनती में हम आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवादी हैं प्रभु इस नए जीवन के लिए, इस नए सफ़र के लिए जो आपने तैयार किया है। क्योंकि प्रभु जी, ये तो हमारे सफ़र का सिर्फ आगे बढ़ना है, क्योंकि महीने दर महीने आप हमें एक ख़ास कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं। आप चाहते हैं प्रभु, जैसे हम बीते कल में पढ़ते आए हैं, कि जब कोई भी हमसे हमारी आशा के बारे में एक सवाल पूछे, कोई वजह पूछे, तो हम सिर्फ हाजिर जवाब ही ना हो, बल्कि हम प्रभु एक विनम्र स्वभाव के साथ, हम प्रभु का भय रखते हुए इन जवाबों को पेश करने वाले बन सके। प्रभु जी, आप चाहते हैं कि सिर्फ हमारे पास जवाब ही ना हो, बल्कि इन जवाबों में आपका चरित्र भी हम दूसरों के सामने प्रकाशित करने वाले बन सकें। प्रभु जी, हम ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञानी बन सकते हैं, लेकिन मसीही केवल आप ही हमें बना सकते हैं। तो प्रभु जी, हमें सिर्फ ज्ञानी ही नहीं, हमें मसीही बनाएं, ताकि दुनिया देखकर ये जान सके कि हम अपने नहीं, हम आपके हैं। एक बार फिर धन्यवाद ही हैं प्रभु इस खास मौके के लिए, अपने अजीज़ों की इस भूख और प्यास के लिए, जो धार्मिकता की भूख और प्यास है। और आपका वायदा है प्रभु जी मत्ती की 5 और 6 में, कि आप हमसे कहते हैं कि जो कोई भी उस पवित्रता, उस धार्मिकता का भूखा प्यासा रहेगा, वह संतुष्ट किया जाएगा। धन्यवाद ही हैं प्रभु इस खास आशीष और आपके वायदों के लिए, क्योंकि आपका हर दिया हुआ वायदा पूरा होता है प्रभु। आप अपने ज़ुबान के पक्के हैं। यदि आपने वायदा दिया है, तो आप सिर्फ वायदे करने वाले ही नहीं, वायदे निभाने वाले भी परमेश्वर हैं। प्रभु जी, इन सारी आशीषों के लिए हम बहुतायत से आपके शुक्रगुजार हैं, और विनती करते हैं प्रभु कि हमें एक हलीम हृदय दें, ताकि हम उस हलीमियत में आपके करीब आने वाले बन सकें, ताकि हम इस सच्चाई का एहसास कर सकें कि प्रभु, हम आपके बगैर कुछ भी नहीं। विनती करते हैं प्रभु कि आप हमारे दिलों को शांत करें, हमें एक ऐसा एहसास दिलाएं कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं। और विनती करते हैं प्रभु कि जो कदम इस सफ़र में आपने हमें और आगे बढ़ाने हैं, बीते कल में जो आपने ईंट जोड़ जोड़ कर हमारी नींव जो आपने मजबूत करते आए हैं, विनती करते हैं प्रभु कि ये नींव कमज़ोर ना पड़े, क्योंकि आपने वायदा दिया है कि जो नींव प्रभु हमारे जीवन में रखते हैं, वही नींव कायम रहती है। तो एक बार फिर प्रभु, ये हमारी विनती है कि आप हमारी अगुवाई करें, हमें सिखाएं, पूरी सच्चाई तक हमें पहुंचाएं, ताकि हम जहाँ कहीं भी हों, प्रभु का ही नाम हम में, हमारे लबों में, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा आप ही लगातार लोगों के सामने उज्ज्वलित होते हुए प्रकट हों। धन्यवाद ही हैं प्रभु इन सारी स्वर्गीय आशीषों के लिए, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं, और आपका शुक्रगुजार हूं कि आप हर बार ये समय निकालते हैं और सुबह के समय तैयार होते हैं, ताकि आप प्रभु के वचन की और गहराई में जा सकें। उम्मीद करता हूं अजीज़ों कि पिछले महीने की पढ़ाई में आपने बहुत ध्यान दिया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत लगन से पढ़ाई की होगी, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप बार बार जाकर उन सबक को दोहरा भी रहे हैं। यदि किसी वजह से आप से छूट गया हो बीते कल का हमारा कोई पाठ, तो NIU प्रेयर मिनिस्ट्री के YouTube चैनल पे आप दोबारा जा सकते हैं। वहाँ पे बीते महीनों के संदेश जो हैं वहाँ सब रिकॉर्डेड हैं, आप दोबारा जाकर उनको दोहरा सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ चीज़ों कि आप ये रोशनी अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, आप ये रोशनी अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने घर परिवारों के साथ
ख़ास तौर से मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सबसे पहले अपने परिवार के साथ इन चीज़ों को साझा करें, ताकि आपका परिवार जो है इस सच्चाई में जुड़ सके और आप एक मज़बूत नींव आपके घर की हो, इससे पहले कि आपकी कलीसिया में एक मज़बूत नींव दिखाई दे, एक मज़बूत नींव आपके घर में पाई जाए, ताकि प्रभु लगातार आपके घर में विजय प्राप्त करने वाले बन सकें। आइए एक बार फिर अपना ध्यान हम उसी सच्चाई पर लेकर जाएंगे जो बीते कल में परमेश्वर हमें सिखाते आए हैं। तो आइएगा मेरे साथ, तीमुथियुस की किताब है और ख़ास तौर से हम देखेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 19 आयत। ये हमारी एक बहुत अहम एक पदस्थल है जिस पर हम ध्यान दे रहे हैं। दूसरा तीमुथियुस की किताब, इसका दूसरा अध्याय और इसकी 19 आयत देखिएगा मेरे साथ। दूसरा तीमुथियुस की 2 की 19 बाइबल यहाँ कुछ इस प्रकार कहती है, तो भी परमेश्वर की पड़ी नींव बनी रहती है। पहला वाक्य ही बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। बाइबल कहती है तो भी परमेश्वर की पड़ी नींव बनी रहती है। और जो आज एक बार फिर एक नए सिरे से हमारे सामने एक निमंत्रण पेश किया जा रहा है कि आए हम आत्म परीक्षा लें। आइए हम अपने आप को, जैसे भजन संहिता में दाऊद अपने दिल को खोलकर परमेश्वर से कहता है कि मेरी परीक्षा लीजिए, आइए मुझे परखिए, देखिए कि कहीं मेरे में कोई दुष्टता छिपी तो नहीं बैठी और मुझे उस अनंत मार्ग पर मेरे कदम जो हैं आप रखें। ठीक उसी प्रकार से जो दूसरे तीमुथियुस की 2 की 19 भी हमें इसी प्रकार की परीक्षा के लिए निमंत्रण देती है कि हम अपने दिलों को खोलें और परमेश्वर से कहें कि आइए आज परमेश्वर हमारी परीक्षा लें, हमें परखें और जांचें कि क्या हम एक मजबूत नींव पर खड़े हैं या नहीं, क्या हमारा जीवन एक मजबूत नींव पर कायम है या नहीं। क्योंकि जो नींव प्रभु रखते हैं वही नींव कायम रहती है। मनुष्य की रखी हुई कोई भी नींव जो है वह कभी भी जो है कायम नहीं रह सकती, कभी स्थिर नहीं रह सकती। और इसी सच्चाई को देखने के लिए आप देखिएगा कि पौलुस क्या कहते हैं। पौलुस, यदि आप पहले करंथियों की 3 की 11 में देखें, 1 Corinthians 3:11, पहले करंथियों की 3 की 11 देखिए पौलुस इस नींव के बारे में क्या कहते हैं। पहले तो बाइबल कहती है कि जो नींव परमेश्वर रखते हैं सिर्फ वही कायम रहती है। पहले करंथियों की 3 की 11 देखिए पौलुस क्या कहते हैं, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। एक बार फिर ध्यान दीजिए, कहता है कि जो नींव छोड़ जो पड़ी हुई है और वह नींव यीशु मसीह है, उनको छोड़कर कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। पौलुस बल्कि स्पष्ट शब्द में कह रहा है कि और कोई भी नींव यदि आप डालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बेकार है, व्यर्थ है, वह किसी काम की नहीं है। प्रभु यीशु को छोड़ आपके जीवन में और कोई भी ऐसी नींव नहीं है जो मजबूत रह सके, कायम रह सके, स्थिर रह सके तूफानों के बीच। आइए अजीजों, एक बार फिर हम सबसे हमारे सामने यही निवेदन किया जाता है कि हम एक बार फिर अपने दिलों को खोलें और इस हफ्ते अजीजों सिर्फ ज्ञान ना प्राप्त करें। मैं बार बार इस बात पर आपके साथ बात करता हूं कि हम सिर्फ ज्ञानी ना बने। दुनिया में बहुत ज्ञानी लोग हैं। फरीसी लोग जो थे बहुत ज्ञानी थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि हर फरीसी ने पहली 5 किताबें बाइबल की रटी हुई थी, लेकिन इतना ज्ञान रखने के बाद भी प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। हमें सिर्फ ज्ञानी नहीं बनना है जीजो, हमें हाजिर जवाब नहीं बनना है। जैसे पहले पतरस की 3 की 15 में पतरस हमें कहता है कि हमें सिर्फ हाजिर जवाब ही नहीं बनना है, बल्कि उस जवाब में हमें प्रभु की नम्रता और प्रभु के उस भय को हमारे इस जवाब में हमें प्रकाशित करना है। जिसका मतलब ये है कि जवाब के द्वारा जवाब जो है वह प्रभु यीशु का चरित्र हो। सिर्फ बाइबल की आयतें ही ना हो, बल्कि प्रभु का चरित्र उन आयतों के साथ हम प्रदर्शित करने वाले बन पाए। बहुत अहम ये एक सीख है अजीजों, जो बाइबल हमें सिखाना चाहती है। हमारी पढ़ाई का मकसद सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि हम सब कुछ जान लें, सब कुछ समझाना हमें आ जाए। इन सब चीज़ों से बढ़कर अजीजों हम प्रभु के उस चरित्र को दूसरों के सामने पेश करने वाले बन सकें। ये बाइबल का हमारे सामने निमंत्रण है।
पिछले महीने मेरे ख्याल से पूरी हमने जो 7 या 10 दिन की जो पढ़ाई में हमने देखा, हम परमेश्वर की उस व्यवस्था के बारे में पढ़ाई कर रहे थे और मैं बहुत आशीषित हुआ क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं एक ऐसी गहराई में मैंने व्यवस्था की समझ प्राप्त की जैसे पहले मुझे नहीं थी और मैं बहुत आशीषित हुआ उस सफ़र से और उम्मीद करता हूँ कि आप भी आशीषित हुए उस सफ़र से। उस सफ़र में हमने और बेहतरी से जाना कि प्रभु की व्यवस्था खरी है। हमने जाना कि प्रभु की व्यवस्था जो है वह उसमें एक परिवर्तित करने की क्षमता है, क्योंकि प्रभु की व्यवस्था जो हमें प्रभु की ओर आकर्षित करती है। जैसे मत्ती की 22 में प्रभु यीशु ने हमें बताया है कि व्यवस्था का सबसे बड़ा कानून, सबसे बड़ा नियम जो है, सबसे बड़ी आज्ञा जो है वह प्रेम है। पहले यूहन्ना की 4:8 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है। तो व्यवस्था जो है प्रेम के बारे में बात करती है और परमेश्वर ही प्रेम है, तो व्यवस्था परमेश्वर के बारे में। यदि हम प्रभु को बेहतर जानना चाहते हैं तो हमें व्यवस्था को बेहतरी से जानना पड़ेगा। हमने गहराई से व्यवस्था को पढ़ा। हमने यदि आपको याद हो, और उम्मीद करता हूं कि आप बार बार जाकर उस पाठ को आप दोहराएं, हमने देखा उन 2 वाचाओं के बारे में, वह पुरानी वाचा और नई वाचा। हमने दोनों के अंतर को समझा। हमने देखा कि पुरानी वाचा कमज़ोर क्यों थी। प्रभु की वजह से नहीं थी, उसके लोगों की वजह से कमज़ोर थी। बाइबल ने स्पष्ट रूप से हमें इस बात को सिखाया। हमने विधियों के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि विधियां थीं और परमेश्वर की व्यवस्था थी जो मूसा के द्वारा लिखी गई थी, जिनका आदेश प्रभु ने मूसा को दिया था। ये विधियां जो हैं उस सोने के संदूक, उस महापवित्र स्थान में जो सोने का संदूक था उसके पास रखी जाती थी। लेकिन 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर की व्यवस्था थी वह सोने के संदूक के अंदर रखी जाती थी। हमने देखा कि लिखने वाले अलग थे। 10 हुक्म लिखने वाले प्रभु खुद थे, विधियां लिखने वाले मूसा थे। हमने देखा कि इनके रखने की जगह 10 आज्ञाएं जो थी सोने की संदूक के भीतर रखी गई, जो परमेश्वर का सिंहासन था, और जो मूसा के द्वारा विधियां लिखी गई थी वह संदूक के बाहर उसके पास रखी गई थी। तो हमने बहुत ध्यान से इन चीज़ों को परखा और उम्मीद करता हूँ चीज़ों आप बार बार जाकर इनको और बेहतरी से समझने वाले बन पाएंगे। व्यवस्था की नींव यदि आपके जीवन में मजबूत हो गई है तो उस व्यवस्था में एक ऐसी आज्ञा है जो सबसे ज़्यादा अनदेखी की जाती है। यदि आप किसी से कहें कि यदि इन लोगों से भी आप बात करें जो लोग कहते हैं कि अब तो व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है, हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वह किसी काम की नहीं है, वह तो क्रूस पर ठोकी गई थी, ख़त्म हो चुकी है। हमने वह भी पढ़ा और समझा कि ऐसा नहीं है। विधियां जो हैं क्रूस पर जो है चढ़ाई गई थी, अब हमें दोबारा जाकर बलि चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उन विधियों में जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने देखा कि प्रभु हमसे कुछ समझाने की कोशिश में है। सबत का दिन उन विधियों के में नहीं था। सबत का दिन प्रभु ने उत्पत्ति की किताब से ही, उत्पत्ति की 2 से ही हमें जो है एक वरदान के तौर पर, एक भेंट के तौर पर हमें पेश किया था। तो हम देखते हैं चीज़ों की, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी बात करें जो ये मानता हो कि व्यवस्था अब ख़त्म हो चुकी है, 10 आज्ञाओं का अब कोई मायना नहीं, यदि आप उस व्यक्ति से पूछें कि क्या अब खून करना सही है, वह व्यक्ति कहेगा नहीं। क्या व्यभिचार करना सही है? नहीं। क्या चोरी करना सही है? नहीं। क्या किसी के प्रति ईर्ष्या रखना सही है? कहेंगे नहीं। उन्हें और किसी आज्ञा से कोई परेशानी नहीं। जब लोग ज़्यादातर, बल्कि ईसाई धर्म में ही यदि आप देखें, यदि आप मसीहत में ही आप देखें, कितने सारे वर्ग हैं जो ये मानते हैं कि 10 आज्ञाएं खत्म हो चुकी हैं। और जो लोग कहते हैं कि 10 आज्ञाएं खत्म हो चुकी हैं, उनका विरोध 10 आज्ञाओं में से किसी और आज्ञा के प्रति नहीं है, सिर्फ एक आज्ञा के प्रति उनका विरोध है, और वह चौथी आज्ञा। चौथी आज्ञा जो हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि प्रभु कौन है, जो बहुत स्पष्ट रूप से आज्ञा हमें बताती है कि परमेश्वर का मकसद क्या था। यदि आप हमारे साथ उन 10 वायदों की पढ़ाई में यदि आप हमारे साथ जुड़े थे तो आप और बेहतरी से समझे होंगे कि मकसद क्या था प्रभु का ये सबत का दिन देने का। लेकिन आज अजीज़ों, आज और कल हम कुछ और सीखेंगे।
आज और कल अजीजों हम ये नहीं देखेंगे कि सबत का दिन कौन सा है। यदि आप देखें तो कई बार हमारा ध्यान और हमारा जोर इस बात पर लग जाता है कि हम दुनिया को यह साबित करके दिखाएं कि 7वां दिन ही बाइबल का सबत का दिन है। इस बात पर हम बहुत जोर लगाते हैं, बहुत मजबूती से इस बात पर हम दूसरों के सामने पेश करना चाहते हैं। और ये बहुत ही एक दुखित ये एक बात है कि हमारा सारा ध्यान ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, दूसरों को बताने की एक ऐसी चाह होनी चाहिए कि हाँ सबत का हफ्ते का 7वां दिन ही सबत का दिन है। ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। लेकिन आइए अजीजों, हमारा ध्यान सारा इसी बात पर ना लग जाए कि हम साबित करने पर ही लग जाएं कि 7वां दिन ही ये सबत का दिन है जिसे हमें पवित्र मानने के लिए परमेश्वर ने हमें कहा है। आइए हमारा सारा ध्यान इसी पर ना लग जाए और हम ये ना भूल जाएं कि ये सबत का दिन है क्या। आज और कल हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि प्रभु हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हम सिर्फ ये ना जाने कि ये दिन कौन सा है, सबत का दिन, हफ्ते का कौन सा दिन है जो सबत का दिन है, बल्कि आइए हम ये भी समझें कि इस दिन की महत्वपूर्णता क्या है। आज और कल अंग्रेजी में हमारा विषय है कि व्हाट इज द सैबथ, कि ये सबत है क्या। इसके बारे में हम और गहराई से चर्चा करेंगे। डॉक्टर रिचर्ड डेविडसन एक बहुत ही बेहतरीन पेपर लिखते हैं जिसमें दिखाते हैं कि प्रभु खुद सबत के दिन के साथ जुड़े हुए प्रभु खुद ही 7 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। प्रभु व्यक्तिगत रूप से सबत के विषय में 7 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो सबत के साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्वर ने ये 7 शब्द इब्रानी भाषा में परमेश्वर ने 7 शब्द इस सबत के दिन के साथ जोड़े हैं। आज और कल की पढ़ाई में खास तौर से मैं आपसे विनती करूंगा कि आप बहुत ही दिल से प्रार्थना करें, क्योंकि ये पढ़ाई गहरी होगी। हम इब्रानी शब्दों की परख करेंगे और मेरी आपसे विनती रहेगी कि आप खास तौर से, यदि आपने किसी स्टडी में नोट्स लिए हो तो इस स्टडी में आपको खास तौर से नोट्स लेने पड़ेंगे। और विनती करूँगा कि इस स्टडी को आप बाहर दोबारा जाकर दोहराएं भी, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो हम कुछ शब्दों को परखेंगे और मैं आपसे विनती करूँगा कि आप इन शब्दों को लिखें भी और इनको बेहतरी से भी जानने वाले बन सकें और इनकी अहमियत को समझें, क्योंकि प्रभु इब्रानी भाषा का प्रयोग करते हुए हमें बहुत गहराई से सबत के बारे में कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अजीजों, जब मैं पहली बार इन 7 शब्दों के पार आया, जब मैं पेपर पढ़ रहा था, तो मुझे पहली बार एहसास हुआ इतने सालों के बाद, बपतिस्मा लेने के भी इतने सालों के बाद और काफ़ी समय से परमेश्वर की कृपा के द्वारा प्रचार करते हुए लोगों को सबत की ओर के बारे में बताते हुए कि ये बहुत ज़रूरी है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जब मैं इन 7 शब्दों को जब मैंने देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने सबत का दिन कभी नहीं मनाया। मैंने सबत को कभी पवित्र माना ही नहीं है। जिस तरीके से माना जाना चाहिए था मैंने वैसी समझ रखी ही नहीं। और आज मेरी यही कोशिश रहेगी प्रभु की कृपा के द्वारा कि आज हम सबको भी ये एहसास आए, आज हम सबको भी इस बात की सच्चाई का एहसास हो कि ये सबत का दिन जो परमेश्वर ने हमें एक भेंट के तौर पर दिया है, इसकी गहराई क्या है, इसकी समझ क्या है, प्रभु हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं इस सच्चाई के द्वारा। और आज और कल हम इन्हीं 7 शब्दों को परखेंगे और प्रभु के द्वारा हम और बेहतरी से जान पाएंगे कि ये सबत के दिन की सच्चाई क्या है। तो यदि आप मेरे साथ हैं तो आइए शुरुआत करेंगे। शुरुआत के लिए हम जाएंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 2रा अध्याय। उत्पत्ति की किताब और उसका 2रा अध्याय। सबत के विषय में यहाँ पहली बार प्रभु हमें इस सच्चाई से हमारा आमना सामना होता है और प्रभु हमें एक बहुत ही अहम सीख यहाँ हमारे सामने पेश कर रहे हैं। तो आइए साथ इसे परखने की कोशिश करेंगे। उत्पत्ति की किताब है और इसका 2रा अध्याय। यदि आपने देखा हो अजीज़ों तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यहाँ किस विषय में और क्या सिखाने की कोशिश में है। उत्पत्ति की किताब में मेरे साथ जाइएगा और हम उसका 2रा अध्याय
और उसकी दूसरी है जेनेसिस 2:2। देखिए बाइबल कहती है, परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। अंग्रेजी में दैट गॉड रेस्टेड ऑन द 7th डे, कि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। यदि आप उस शब्द को देखें जो शब्द का हिंदी में जिसका इस्तेमाल किया गया है, विश्राम शब्द जो है, वह शब्द यदि आप मूल भाषा में देखें जो इब्रानी भाषा है, इब्रानी भाषा में वह शब्द है शबात। शबात शब्द है इब्रानी भाषा में। यही इब्रानी शब्द है शबात, जिससे हमें हमारा ये हिंदी का शब्द या अंग्रेजी का शब्द सैबत या सबत का दिन, ये शब्द हमें उसी इब्रानी भाषा के शब्द से हमें मिलता है। इब्रानी भाषा में शब्द है शबात। तो यदि आप इस शब्द को देखें, बाइबल कहती है कि प्रभु ने 7वें दिन विश्राम किया। इब्रानी भाषा में उन्होंने शबात किया, उन्होंने विश्राम किया। इस शब्द का अनुवाद इस प्रकार किया गया है। लेकिन यदि आप इस मूल शब्द को, इस इब्रानी शब्द को यदि आप देखें, तो आप कुछ बहुत अहम जान पाएंगे। यदि आप उस मूल शब्द शबात को देखें, तो इसका मतलब असल में विश्राम करना नहीं, मतलब सो जाना नहीं, आराम करना नहीं। इस शब्द का बल्कि असली मतलब है कि रोक देना, टू सीज, टू स्टॉप, रोक देना किसी चीज को। इसको बेहतरी से समझने के लिए आप उत्पत्ति की 2 एक बार और बहुत ध्यान से पहली और दूसरी आयत देखिएगा। जेनेसिस 2:1-2, उत्पत्ति की 2 की पहली और दूसरी आयत दोनों साथ संदर्भ में देखिएगा। बाइबल क्या कहती है? यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। तो हम देखते हैं कि उस जब प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की थी, उस रचना में उस पहले 6 दिनों के बाद उस 7वें दिन पर अपने सारे काम से, बाइबल कहती है एक बार फिर उत्पत्ति की 2 और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से। ये वाक्य भी बहुत महत्वपूर्ण हमें आगे जाके साबित होगा कि ये काम किसके थे? आदम और हव्वा के थे? स्वर्गदूतों के थे? नहीं, ये परमेश्वर का कार्य था। और परमेश्वर ने अपने सारे किए हुए सारे काम से 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। यदि आप ध्यान दें अजीजों, तो बाइबल बता रही है कि प्रभु ने 7वें दिन, मूल भाषा में यदि आप देखें तो प्रभु ने 7वें दिन रोक दिया। प्रभु ने 7वें दिन अपना सारा काम जो कर रहे थे उसे रोक दिया। अपने सारे किए हुए काम से उन्होंने सब कुछ रोक दिया, सब कुछ। इसे समझना बहुत जरूरी है। इसे समझना इसलिए जरूरी है अजीजों क्योंकि प्रभु ने व्यक्तिगत रूप से एक निर्णय लिया कि अब मैं इस काम को रोक दूंगा। वह इसलिए नहीं रुके क्योंकि वह थक गए थे। ध्यान से सुन रहे हैं आप? प्रभु इसलिए नहीं रुके क्योंकि वह थक चुके थे। प्रभु इसलिए नहीं रुके क्योंकि वह कहे कि नहीं, अब मैं थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, पीछे बीते 6 दिनों से मैं काम करता आ रहा हूं, इसलिए अब शायद मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूं। ऐसा नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर सामर्थ्य से भरा हुआ है। एक ऐसा परमेश्वर जो रात को जब हम सो रहे होते हैं तब वह जगा रहता है। एक ऐसा परमेश्वर जो सोता नहीं है, सदा तैयार है, सदा जगा हुआ है। उसने कोई हमारे लिए समय नहीं तय किया है कि आप इसी समय मेरे को पुकार सकते हैं, बाकी समय मैं बिजी रहता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वक्त प्रभु को पुकार सकते हैं। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारी आवाज सुनते हैं और हमें अपने करीब रखना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए जी साहब, परमेश्वर ने निर्णय लिया कि अब मैं ये इस काम को रोक दूंगा। इसलिए नहीं क्योंकि मैं थक गया हूं, लेकिन ये मैं चुनाव करता हूं कि मैं अब इस काम को रोक दूंगा। इसलिए नहीं क्योंकि अब मेरे पास और कोई इरादा, कोई और मेरे पास कोई आइडिया जो है अब खत्म हो गया है, मेरे पास अब और कोई नया विचार नहीं आ रहा कि मैं और क्या रचूं, क्योंकि अब मैं और कुछ नहीं सोच पा रहा हूं, इसलिए मैं रोक देता हूं। ऐसा नहीं हुआ था।
प्रभु के दिमाग में विचार नहीं आने खत्म हो गए थे। उनकी रचने की, उन सृष्टि करने की ताकत जो है वह कमजोर नहीं पड़ गई थी। वह 8वें, 9वें, 10वें, 5वें, आगे आने वाले हजार या करोड़ों वर्षों तक वह दिन प्रतिदिन रचते चले जा सकते थे। लेकिन 7वें दिन ध्यान दीजिए, प्रभु ने व्यक्तिगत रूप से एक निर्णय लिया कि अब मैं इसे रोक दूंगा। जो कार्य मैं करता आ रहा हूं, अब मैं चुनाव करता हूं कि मैं इसे रोक दूंगा, इसे बंद कर दूंगा। उसे शबात कहा जाता है, रोक देना, निर्णय लेना। ध्यान से सुनिए, एक निर्णय लेना, अंदरूनी रूप से एक निर्णय लेना कि अब मैं इस कार्य को रोक दूंगा। ऐसो यदि आप बहुत गौर करें इस सच्चाई पर, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हमारे सामने यहां पेश की जाती है। एक बहुत ही अहम सच्चाई हमारे सामने यहां पेश की जाती है कि प्रभु ने निर्णय लिया कि मैं ये रोक दूंगा। और यही निमंत्रण हमारे सामने पेश किया जाता है, बल्कि ये आज्ञा हमारे सामने पेश की जाती है कि हम भी इसी इरादे में, हम भी इसी माहौल में, हम भी इसी विचार में सबत के दिन में जुड़े। ये सच्चाई इतनी महत्वपूर्ण है, और ये विश्राम, ये आराम, हमें ये निर्णय लेना कि हमें रोक देना, ये एक शारीरिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है। यदि आप दूसरे विश्व युद्ध की बात करें, तो दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन में एक रिसर्च किया गया, कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया। दूसरे विश्व युद्ध की ये बात है। ब्रिटेन जो देश था, उन्होंने एक रिसर्च किया, और इस एक्सपेरिमेंट में वह ये ढूंढने की कोशिश में थे कि कितने दिन एक व्यक्ति को काम करना चाहिए और कितने दिन उसको आराम करना चाहिए। कितना आराम और कितने काम से जो है एक व्यक्ति का शरीर जो है सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है, कायम रह सकता है, मजबूती में बना रह सकता है। और ब्रिटेन के इस रिसर्च में उन्होंने पाया, दूसरे विश्व युद्ध के दौर की ये बात है, उन्होंने पाया कि सबसे बेहतरीन और सबसे कारगर जो आराम और काम की जो एक साइकिल है, कि एक विधि है, इसमें उन्होंने पाया कि यदि एक व्यक्ति 6 दिन काम करे और 7वें दिन आराम करे, तो ही एक व्यक्ति का शरीर जो है मजबूत रहता है, कायम रहता है और स्थापित रहता है। तो ये रिसर्च के द्वारा प्रूव किया गया है, साबित किया गया है कि ये सबसे उत्तम जो है एक वर्क रेस्ट साइकिल है, काम और आराम की जो एक साइकिल है, उसे इन्होंने साबित किया कि ये जो है बहुत ही उत्तम है। इसी के साथ साथ साइंस में भी यदि आप देखें, आपके शरीर में भी आप देखें, तो एक रिदम से आपका शरीर जो है एक रिदम से चलता है। और एक शरीर में ही एक ऐसा चाल चलन है, उसका एक ऐसा तरीका है जिससे शरीर चलता है। और उसमें से एक रिदम को डॉक्टर रिसर्च लोग जो हैं, जिस ताल से हमारा शरीर चलता है, एक ऐसी ताल है जिसे सेप्टा सर्केडियन रिदम कहा जाता है। सेप्टा सर्केडियन रिदम, सेप्टा मतलब 7, और सर्केडियन रिदम जो होती है, सर्केडियन रिदम हमारे शरीर की जो जरूरी कार्य हैं, वह एक उस ताल के साथ चलते हैं, और उन्हें सर्केडियन रिदम कहा जाता है। जिस प्रकार से यदि आप देखें, शरीर की एक साइकिल होती है, शरीर का एक ताल होता है। जैसे ही रात के 9 या 10 बज रहे हो, तो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका शरीर जो है उस साइकिल पर एडजस्ट हो गया है। आपका शरीर आपको बताने लगता है, आपको नींद आने लगती है, आंखें बंद होने लगती हैं, कमजोरी महसूस होती है, क्योंकि आपके शरीर में वो एक साइकिल है, एक रिदम है, एक ताल है, जो आपको बताती है कि अब विश्राम का समय आ गया है। लेकिन यदि आप दुनिया में देखें, तो लोग क्या करते हैं, जब अरे रात हो रही है लेकिन मुझे जगना है, काम करना है, तो लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, क्या क्या पीते हैं, ताकि अपने आप को बिल्कुल उजागर रख सकें, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल बहुत ही ताकत महसूस कर सकें। तो ये सारी चीजें पीने की कोशिश करेंगे, कुछ खाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप शरीर के उस ताल को जो है बिगाड़ रहे हैं जब आप ऐसा करते हैं। और फिर दूसरे दिन यह आप देखेंगे, आप उससे भी ज्यादा कमजोर महसूस करेंगे, क्योंकि आपके शरीर ने बताया था, परमेश्वर ने वह ताल तय की थी, और शरीर बता रहा है आपको कि आराम कीजिए, और आप आराम नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए चीजों, हमारे शरीर में ही ऐसी एक ताल जो है, परमेश्वर ने हमें ऐसे एक ताल तैयार कर कर
हमें जो है इस प्रकार से रचा है। तो रिसर्चर्स उन्होंने ढूंढा है, आजकल की जो वैज्ञानिक जो स्टडीज़ की गई हैं उसके द्वारा रिसर्चर्स ने पता किया है कि हमारे दिल की धड़कन, शरीर में स्टेरॉयड हार्मोन्स, हमें पता है कि हमें नेचुरली बॉडी जो है स्टेरॉयड हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। जब ये आप सर्जरी होती है आपकी, तो सर्जरी के बाद जो सूजन होती है, ये सारी मैं अलग अलग आपको चीज़ें बता रहा हूँ जिनमें एक रिदम है, जिनकी एक ताल है। दिल की धड़कन जिस प्रकार से धड़कती है, या फिर जिस प्रकार से स्टेरॉयड हार्मोन्स बॉडी में क्रिएट किए जाते हैं, या फिर सर्जरी के बाद जो सूजन होती है, या फिर अलग अलग प्रकार की जो आपके इम्यून रिस्पॉन्स है, जब कोई बीमारी आती है और आपका शरीर जो है उनके विरोध में लड़ता है, ये आपका इम्यून रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें, ये सारी जो साइकिल्स हैं, ये सारी जो मैंने बातें आपको बताई हैं, आपके दिल की धड़कन या स्टेरॉयड हार्मोन्स की प्रोडक्शन या सर्जरी के बाद सूजन या फिर आपकी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स, ये सारे जो साइकिल्स हैं, ये सारे जो गतिविधियां हैं आपके शरीर की, ये सब एक सेप्टा सर्केडियन रिदम पे चलती हैं। सेप्टा जिसका मतलब है 7, और सर्केडियन रिदम जैसे मैंने कहा कि आपके शरीर के एक ताल है, उसके मुताबिक तो ये सारी चीज़ें जिसका मैंने वर्णन किया है, ये 7 दिन की ताल पर चलते हैं। आपके दिल की धड़कन, स्टेरॉयड हार्मोन्स की प्रोडक्शन, सर्जरी के बाद सूजन, आपके बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें एक 7 दिन की ताल के मुताबिक चलती हैं। तो आप देखें अजीजों कि जिस प्रकार से हमें रचा गया है, हमारा शरीर ही इस प्रकार रचा गया है कि हमारा शरीर ही हमें बता रहा है कि आपको सृष्टि से ही, जन्म से ही, जब आप जन्मे गए थे, आप तब से ही आपका शरीर जो है आपको इस बात के बारे में बता रहा है कि आपका शरीर इस 7 दिनों की तालमेल पर बनाया गया था और आपको विश्राम करने की ज़रूरत है। 7वां दिन तैयार ही इस प्रकार किया गया है आपका शरीर की 7वें दिन आपको उस आराम की ज़रूरत है। लेकिन ये जो ध्यान से सुनेगा, यहाँ सिर्फ शारीरिक रूप से सिर्फ आराम करने की ही बात नहीं की जा रही, बल्कि यदि जैसे हमने उस शब्द को परखा तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने शबात शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है कि रोक देना, एक निर्णय लेना, अंदरूनी रूप से, एक व्यक्तिगत रूप से, मानसिक रूप से एक निर्णय लेना कि अब मैं रोक दूंगा। इसलिए नहीं क्योंकि मैं थक चुका हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास अब कोई और को विचार नहीं है। प्रभु ने कहा कि अब मैं इस कार्य को रोक दूंगा। और क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया, और प्रभु हमें भी उसी सबत के उस माहौल में हमें पुकारते हैं, एक निवेदन करते हैं उसमें जुड़ने के लिए। सवाल आज मेरा ये है कि जब सबत का दिन आता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है इस सवाल का जवाब देना कि शुक्रवार के दिन जब सूरज ढलता है और शनिवार का दिन शुरू होता है, तो क्या आप सबत के दिन में जब आप प्रवेश करते हैं, क्या आपका भी स्वभाव कुछ ऐसा ही होता है? क्या आपका भी स्वभाव ऐसा ही होता है कि अब मैं ये सारी चीज़ें रोक दूंगा? क्या आप भी व्यक्तिगत रूप से ये निर्णय लेते हैं कि हाँ, अब मैं सारी चीज़ें रोक दूंगा क्योंकि मुझे ये चीज़ें करने की ज़रूरत अब नहीं है? मैं निर्णय लेता हूँ इसलिए नहीं क्योंकि अब मेरे पास और कुछ करने के लिए बचा नहीं है या मेरे पास और कोई विचार नहीं है, लेकिन परमेश्वर की ही तरह क्या आप भी निर्णय लेते हैं कि अब मैं सारी चीजें रोक दूंगा? ध्यान से सुनेगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। प्रभु ने यह नहीं कहा अरे 7वां दिन आ गया है, ओहो अब तो मुझे रोकना ही पड़ेगा। प्रभु ने कहा कि जब 7वां दिन आया, प्रभु ने कहा कि मैं निर्णय लेता हूं कि अब मुझे रोक देना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अजीजों, कई मसीही लोग 7वें दिन की शुरुआत में कहते हैं कि ओहो अब 7वां दिन आ गया है, ओ अब मुझे ये भी बंद करना पड़ेगा, मुझे ये भी बंद करना पड़ेगा, ये भी बंद करना पड़ेगा, अब मैं ये भी नहीं कर सकता, अब मैं वो भी नहीं कर सकता। यदि आप इसकी तुलना प्रभु के शब्द के साथ करें, प्रभु के स्वभाव के साथ करें, तो प्रभु ने ये नहीं कहा कि अरे अब मैं ये नहीं कर सकता, अब मैं ये भी नहीं कर सकता। प्रभु ने कहा अब मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। क्या आप अंतर समझ रहे हैं दोनों के बीच का? प्रभु ने ये नहीं कहा कि अब मैं ये नहीं कर सकता, प्रभु ने कहा अब मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यह निर्णय लिया। जब सबत के दिन की शुरुआत होती है, क्या आपका स्वभाव भी ऐसा ही होता है?
कि अब मुझे अपने काम के बारे में में सोचने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपका स्वभाव यह है कि अरे अब मैं ये काम भी नहीं कर सकता। कई सारे हमारे हमारे छात्रगण हैं जो हमारे साथ साथ जुड़े हैं, नौजवान। कई छात्रगण दुनिया में और दुनिया के स्कूलों में पढ़ते हुए उन्हें ये मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि अरे 7वें दिन, सबत के दिन हमारी क्लासें, और बहुत परेशान होते हैं कि अरे मैं कई साल पीछे अब हो गया हूँ। कई सारे लोगों को जो कॉलेज में भी हों उन्हें भी ये दिक्कत होती है कि अरे सबत की वजह से मैं अब कुछ कई साल पीछे हो गया हूँ, और बहुत से लोग निराश होते हैं। उदासी की बात तो यह अजीजों, बल्कि मैं कहूँगा कि शर्म की बात तो यह है कि कई लोग अपने आप को मसीही कहलाते हुए भी सबत के दिन एग्ज़ाम ले चुके हैं। क्या आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं? बहुत से ही हमारे मसीही छात्रगण अपने आप को मसीही कहलाते हुए, परमेश्वर की अंतिम कलीसिया का हिस्सा कहलाते हुए, उन्होंने 7वें दिन का ही, उस पवित्र दिन का उल्लंघन करते हुए उन्होंने जाकर एग्ज़ाम लिए। क्यों? क्योंकि कहीं मैं एक साल ना खो दूं, परमेश्वर को ठेस पहुंचा दूं, कोई बात नहीं, व्यवस्था का उल्लंघन कर दूं, पाप करूं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई में कहीं एक साल पीछे ना हो जाऊं, क्योंकि सबत के दिन पर उस परीक्षा का दिन आया है। जो हमारी सोच कैसी है जब सबत का दिन आता है, सबत के दिन के प्रति हमारा स्वभाव क्या है, ये परखना बहुत जरूरी है। ये परखना बहुत जरूरी है। सबत की शुरुआत में क्या आप कहते हैं, अरे अब मैं दुकान भी नहीं जा सकता, अब मैं खरीदारी भी नहीं कर सकता। बल्कि कुछ लोगों को कोई मुसीबत नहीं है इन चीजों से। कुछ लोग, शर्मनाक एक बात फिर बात है, लेकिन कुछ लोगों को इस बात से कोई झिझक नहीं है। सबत के दिन खुले में जाके वह दुकानदारी करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, उन्हें इससे कोई मुसीबत नहीं है। उन्हें 7वें दिन की कोई परख नहीं है, उन्हें उसकी पवित्रता की कोई उन्हें अहमियत नहीं है उसकी। वो उसे एक परे करके जैसा वह चाहते हैं, बाकी के दिन, हफ्ते के दिन जैसे व्यतीत करते हैं, 7वें दिन भी वे वैसी उनका स्वभाव। लेकिन कुछ लोग सबत के दिन को पवित्र कहलाते हुए एक दिल पर पत्थर रखकर 7वें दिन में कदम रखते हैं। क्या आप मेरी बात पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं? कई लोग दिल पर पत्थर रखकर 7वें दिन में कदम रखते हैं कि अरे अब तो मैं ना दुकान जा सकता हूँ, खरीदारी नहीं कर सकता, अरे अब मेरा परीक्षा है इस दिन, अरे अब मेरा काम छूट जाएगा। 7वें दिन को मुझे पुकार रहे हैं कि सबत के दिन आकर आप काम करें, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। और हम घमंड करते हैं इस बात पर कि देखिए कि अब मैंने वो नौकरी छोड़ दी, क्या 7वें दिन आने के लिए कह रहे थे, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और इस जो हम घमंड करते हैं, ध्यान से सुनेगा, हम घमंड करते हैं इस बात पर कि देखिए इतने सारे पैसे मिल रहे थे, लेकिन वो सब मैंने छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि मैं सबत के दिन नहीं जा सकता था। और बहुत गर्व से हम ये बात कहते हैं। प्रभु के दिल को कैसी ठेस पहुंचती होगी जब हम घमंड करके ये बात प्रभु को याद दिलाते हैं। प्रभु, आपको याद है कई ज्यादा पैसे वहां दिए जा रहे थे यदि मैं सबत के दिन काम करता, लेकिन आपके लिए मैंने वो छोड़ दी। आपके लिए जो है मैंने वो सारी चीजें छोड़ दी। इसे बहुत माफी चाहता हूं, लेकिन बहुत शर्मनाक ये एक गवाही है यदि हमें परमेश्वर के सामने ऐसा घमंड करके उसे पेश करना पड़े। जो लोग वैवाहिक रिश्ते में जुड़े हुए हैं, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं यदि आप एक पति हैं और अपनी पत्नी से आप आकर कहें कि आपको पता है कि आपके लिए मैंने कितनी और महिलाओं को छोड़कर मैंने आपको चुना है। आप सोचिए कि आपकी पत्नी को कैसा कैसा एहसास होगा कि आपके लिए मैंने इतनी और औरतों को छोड़कर मैं आपके साथ मैंने ये वैवाहिक रिश्ते में जो है मैं जुड़ा हूं। आपकी पत्नी को लगेगा अरे बहुत बहुत बड़ा आपने शायद एहसान कर दिया है। यदि आपको लगता है कि कोई और मेरे से बेहतर है तो आप जा सकते हैं किसी और के पास। यदि आपको लगता था कि कोई और मेरे से बेहतर था, आप जाइए। इसमें घमंड की कहां से बात आ जाती है? हमें कहां से घमंड होता है अजीजों इस बात पर कि हमने प्रभु के लिए यदि कुछ छोड़ दिया हो, तो घमंड कहां से पैदा हो जाता है? जिनसे आप प्रेम करते हैं, क्या उनके लिए क्या ये बिल्कुल ऑब्वियस नहीं है? क्या ये सही नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है कि यदि आप देखते हैं कि प्रभु ने कहा है कि हमें ऐसे करना है और हमारे ही भले के लिए कहा है। एक बहुत ही सरल तरीके से आप शारीरिक रूप से ही हमने देखा, शारीरिक रूप से ही यदि आप देख लें तो भला किसका हो रहा है? हमारा ही हो रहा है। तो प्रभु हमें कुछ समझाने की कोशिश में है।
सबत के दिन के प्रति आपका स्वभाव कैसा है अजीजों? सबत के दिन के करीब आप कैसे पहुंचते हैं? किस स्वभाव से? क्या आप भी दिल पर पत्थर रखकर पहुंचते हैं कि अब मैं ये नहीं कर सकता और ये नहीं कर सकता, या फिर आप सबत के दिन में प्रवेश करके कहते हैं कि अब मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है? क्यों? क्योंकि सबत का दिन आ चुका है। एक खुशी से आप कहते हैं कि अब मुझे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरा प्रभु के साथ बिताने का समय है। ये समय मेरा किसी और का नहीं है। हाँ, चाहे लोग कॉल करते रहें, दुनिया मुझे जितने मर्जी मर्जी धन दौलत देती रहे, लेकिन ये मेरा और मेरे परमेश्वर का समय है। बीते कलों में मैंने कलीसिया में ये भी दरख्वास्त की है, क्योंकि कुछ लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, प्रार्थना की जो है एक रिक्वेस्ट भेजते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि जहाँ मैं जिस कार्य में मैं जा रहा हूँ, जहाँ मैं काम करता हूँ, जिस कंपनी में या जिस फैक्ट्री में, वह सबत के दिन जाने के लिए मुझे कहते हैं, और मैं वहाँ सबत के दिन जाकर मैं काम कर रहा हूँ। और प्रार्थना कीजिएगा, कलीसिया से कहेंगे कि प्रार्थना कीजिएगा कि वह लोग मुझे सबत के दिन जो है मुझे आज़ादी दे दें, मुझे वो सबत का दिन ऑफ कर दें। इसमें एक बार फिर मैंने बल्कि कलीसिया के सामने कहा है कि ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट आप कभी मत भेजिएगा। बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट कभी मत भेजिएगा कि मैं उस नौकरी में सबत का उल्लंघन करते हुए मैं तो उस नौकरी में जाता रहूंगा, लेकिन कलीसिया से कहिए कि प्रार्थना कीजिए कि मेरे नौकरी वाले, जो मेरे कंपनी वाले हैं, वह मुझे सबत का दिन ऑफ दे दें। मैं तो व्यवस्था का उल्लंघन करता चला जाऊंगा, लेकिन प्रभु से कहिए कि जिनको सबत की कोई समझ ही नहीं है, वह मुझे सबत का दिन ऑफ दे दें। क्या आप मेरी बात पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं? कि मैं तो उल्लंघन करता चला जाऊंगा, लेकिन प्रभु से कहिए कि जो अविश्वासी हैं, जिन्हें इस सच्चाई की समझ नहीं है, वो बदलें, मैं नहीं बदलूंगा। मैं जिसे सच्चाई का पता है, मैं बदलने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर से कहिए कि जो नहीं जानते उस सच्चाई को, वो बदल जाएं, वो मुझे ऑफ दे दें। क्या आप सही से सोच रहे हैं? क्या आप सही से सोच रहे हैं या नहीं? मेरे छात्रगण जो कहते हैं कि अरे कलीसिया से कहिए कि प्रार्थना कीजिए कि वो एग्जाम का दिन बदल जाए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ऐसा प्रार्थना करना बुरा नहीं है कि ये लेकिन याद रहे कि हम ये भी इसी के साथ साथ हम ये भी कहें कि मैं वो एग्जाम नहीं दूंगा। वह 7वें दिन पर एग्जाम जो है परीक्षा तय की गई है और मैं उस दिन एग्जाम नहीं दूंगा, लेकिन यदि परमेश्वर ठीक समझें कि वह दिन बदला जा सके ताकि मैं एग्जाम लूं तो ठीक है। लेकिन यदि परमेश्वर नहीं चाहते कि वो बदले, पर चाहे 1 साल देरी हो जाए या 10 साल देरी हो जाए या 20 साल देरी हो जाए, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन व्यवस्था का उल्लंघन करने के लिए तैयार नहीं। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं चीजों या नहीं? मृत्यु स्वीकार है, लेकिन उस परमेश्वर को ठेस पहुंचाना जिसने हमसे असीमित प्रेम किया है, यह मुझे बिल्कुल भी स्वीकारा नहीं जाएगा मेरे द्वारा। एक मसीही का स्वभाव यह होना चाहिए। पाप नहीं करूंगा, मृत्यु स्वीकार है, लेकिन पाप नहीं कर सकता। अजीजों, ऐसा ना हो कि आप इस दुख और दर्द में चले जाएं कि अरे देखिए, सबत की वजह से आज मैं 2 साल पीछे हो गया हूं, और 3 साल पीछे हो गया हूं, 4 साल अपनी पढ़ाई में पीछे हो गया हूं। अजीजों, अनंत काल की तुलना में आपके 2, 3, 4, 10, 20, 50 साल क्या है? अनंत काल की तुलना में परमेश्वर की महिमा के सामने आपके 2, 3, 10, 50 साल क्या है? मुझे बताइए। यदि आज आपने ही उस व्यवस्था का उल्लंघन किया, तो कल आप किस मुंह से दूसरों को उस व्यवस्था की सच्चाई के बारे में बताएंगे? क्या आप सुन रहे हैं या नहीं? यदि आपकी ही गवाही के द्वारा, और जब मैं गवाही की बात करता हूं, मैं आपके शब्दों की बात नहीं, आपकी उपस्थिति की बात कर रहा हूं। उस 7वें दिन यदि आप अपने काम पर पाए गए, उस 7वें दिन, हाल ही में मेरे एक अजीज हैं, अजीज मेरे बहुत बहुत ही करीबी मित्र हैं, जो अपने परिवार के साथ विदेश में काम कर रहे हैं, और
उन्हें इस सच्चाई का एहसास हुआ कि जो वह सिखा रहे थे वह गलत था। वह एक म्यूजिक टीचर है, म्यूजिक सिखाते हैं, संगीत सिखाते हैं बच्चों को, और उन्हें एहसास हुआ कि जिस प्रकार का संगीत वह सिखा रहे थे वह गलत था। कई अरसे से वह सिखा रहे थे, और बीते कल में भी हमारी बातचीत हुई थी उस विषय पर। और फिर परमेश्वर उनसे इस सच्चाई पर, उनके दिल पर यह बोझ था बार बार कि मैं गलत कर रहा हूँ। ये दुनिया दुनिया का जो संगीत है, दुनियादारी में जो संगीत है, उसके विषय में भी आगे आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं प्रभु हमें सिखाएं, जिससे सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने देखा कि मैं जिस प्रकार का संगीत इन छोटे बच्चों को सिखा रहा हूँ, ये इसका प्रभाव उनके चरित्र पर, उनके स्वभाव पर, उनके जीवन पर पड़ता है। जब ये सच्चाई उनके दिल पर एक बोझ की तरह पड़ती चली गई, उन्हें पता चला कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो मेरे मित्र ने एक दिन मुझे, बातचीत हम कर रहे थे और गहराई से मैंने बार बार अपने मित्र को याद दिलाया। मैंने कहा, भाई याद रखिए कि यदि आपके बच्चे, जिन बच्चों का आप सिखा रहे हैं संगीत, और फिर एक बारी जब मैं उनके साथ था तो एक बारी वह मुझे लेकर भी गए, अपने एक छात्र के घर भी लेकर गए जो मसीही नहीं थे, जो परिवार मसीही नहीं था, लेकिन वह उनके घर मुझे लेकर गए और उनके माता पिता के साथ हमने बैठकर प्रार्थना भी की। हम वहाँ गए, हमने वहाँ प्रार्थना भी की उनके घर में। और मैंने अपने मित्र से कहा, मैंने कहा आप उस बच्चे का उदाहरण ले लीजिए, आप उसके सामने, आप उस छोटे बच्चे के लिए आप एक धर्मी व्यक्ति हैं, आप एक पवित्र व्यक्ति हैं कि मेरा अध्यापक मेरे को सिर्फ संगीत ही नहीं सिखाता, लेकिन एक बहुत ही पवित्र व्यक्ति है। यदि आप उसके सामने, एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे लिए प्रार्थना करता है, मेरे घर आकर मेरे माता पिता के लिए प्रार्थना करता है, यदि एक ऐसा व्यक्ति मुझे ऐसा संगीत सिखा रहा है, तो यह संगीत भी सही होगा। गौर कीजिएगा अजीजों, कि यदि इतना पवित्र व्यक्ति जो मेरे लिए प्रार्थना करता है, मेरे माता पिता के लिए प्रार्थना करता है, मेरे घर तक आता है, यदि ये अध्यापक इतना पवित्र है, तो जो संगीत ये मुझे सिखा रहा है ये भी उतना ही पवित्र होगा। मैंने अपने मित्र से पूछा कि आपकी इसके सामने क्या गवाही होगी। कुछ इस प्रकार हम चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा कि आपकी इस बच्चे के सामने क्या गवाही रहेगी। हमने कई बार इस विषय में बात की। मैंने कहा आप जिन बच्चों के सामने ये कर रहे हैं, आप इनके सामने सच्चाई कैसे पेश कर पाएंगे। कुछ इस बात पर हमारी चर्चा हो रही थी। इतना गलत सिखाते हुए आप इनके सामने सच्चाई कैसे पेश कर पाएंगे। तो एक दिन अजीज मित्र ने निर्णय लिया, परमेश्वर की कृपा से रेजिग्नेशन लेटर लिखा और खत भेज दिया अपने स्कूल कि मैं अब इस पोजीशन से जो है मैं रिटायर करता हूं, क्योंकि, और जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो मैं विश्वास करता हूं उसके विरोध में है जो मैं सिखा रहा हूं। उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। बीते कल में उन्होंने सीधे रूप से मुझे बताया, कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, यदि मैं अकेला होता तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी पत्नी है, उनके 2 बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि यदि मैंने ये नौकरी छोड़ दी तो उनका ख्याल यही था कि यदि मैं नौकरी छोड़ दी, उनके विदेश में है वो, तो अपने देश, जो उनके माता पिता हैं उनको भी वह सपोर्ट कर रहे थे, उनकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, यदि ये काम छोड़ देते तो क्या करते। लेकिन प्रभु ने विश्वास के साथ एक कदम रखने की उन्हें सामर्थ्य दी कि मैं परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर की सच्चाई के विषय में मैं गलत नहीं जा सकता। मुझे यदि परमेश्वर ने पुकारा है कि मैं ये गलत सीख, मेरी गवाही गलत नहीं हो सकती है दूसरों के सामने। जब इस बात की गहराई का एहसास हुआ तो उन्होंने खड़े होकर वह निर्णय लिया। आज जब मैं आपसे बात करता हूँ, ये कुछ ही बीते हफ्तों की ये बात है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उनके पास कोई नौकरी नहीं है। अभी उनके पास कोई नौकरी नहीं है। और बल्कि अजीजों, उन्होंने मेरे को पिक्चर लेकर भी मेरे को उन्होंने भेजा कि उन्होंने जैसे ही निर्णय लिया, शायद उसी दिन या अगले दिन किसी ने उन्हें पैसे दिए। उन्होंने भी निर्णय लिया ही था, किसी ने उन्हें पैसे दिए, और आज उनके पास नौकरी नहीं है। लेकिन दिल में एक सुकून है कि जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा था, हमने परमेश्वर की कृपा से वह किया, और आज एक स्वर्गीय आशीष वह महसूस कर रहे हैं। पत्थर रखकर नहीं कि अरे अब मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि एक ऐसे प्रेम के साथ, एक ऐसी मोहब्बत के साथ ये कहना कि मैं करूंगा ही नहीं, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम है तो क्या हुआ, नौकरी है तो क्या हुआ, मुझे डर नहीं है कि मैं कहां से खाऊंगा पीऊंगा, मुझे डर नहीं है कि नौकरी छूट जाएगी, छूटेगी तो छूटेगी।
मेरा और मेरा परिवार मेरी नौकरी की वजह से जीवित नहीं है, मेरे परमेश्वर की वजह से जीवित है। हम दिन प्रतिदिन उठ सकते हैं, हमारे मेज पर खाना है, हमारे शरीर में ताकत है, नौकरी की वजह से नहीं, परमेश्वर की वजह से। क्या आप भी इसी प्रकार सब्त के दिनों में अपने कदम उठाते हैं? आज शाम जब सूरज ढलेगा, क्या आप इसी स्वभाव में कदम आगे बढ़ाएंगे सब्त के दिन में, या फिर आप भी कहेंगे अरे अब मैं ये नहीं कर सकता और ये नहीं कर सकता? ये पहला शब्द था। आइए आज दूसरा शब्द परखेंगे। जो इस हफ्ते के दौर में, आने वाले दिनों के दौर में 31 तारीख तक हमारी कोशिश रहेगी, मैं आपसे वायदा नहीं कर रहा, हमारी कोशिश रहेगी कि हम 3 विषय पूरे कर पाए। नहीं होगा तो हमें कोई जल्दी नहीं है, हम चाहते हैं कि हम हर विषय को समझें। मैं नहीं चाहता कि हम हड़बड़ी में जाकर सिर्फ ख़त्म कर दें जो हमने ख़त्म करना है। मैं चाहता हूं कि हर विषय को हम बेहतरी से समझें। तो हम 3 विषय कवर करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अगले महीने हम दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हम 3 विषय सब्त के बारे में हम कुछ दिनों तक पढ़ेंगे, और फिर मैं चाहूँगा कि हम 3 स्वर्गदूतों के संदेश के बारे में उन्हें परखें, और परमेश्वर के आगमन में के दिए हुए जो चिन्ह हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर का आगमन बहुत करीब है, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। नहीं होगा तो अगले महीने हम उस विषय को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ चीज़ों कि हमें इसकी सच्चाई का एहसास हो। और जो मैं एक बार फिर आपके सामने बात इस सच्चाई को बल्कि आपके सामने बताना चाहता हूँ कि आज मसीही लोगों में ही इस सब्त के दिन की अहमियत खो चुकी है। इसलिए मैंने आज हम शुरुआत जो कर रहे हैं सब्त की पढ़ाई के बारे में, इससे नहीं कर रहे कि बाइबल कहती कि हाँ सब्त के दिन को पवित्र मानिए, ऐसा करिए वैसा करिए। मैं चाहता हूं कि हम समझे कि सब्त का दिन है क्या, इससे पहले कि हम उन पदस्थल पर जाएं जो कहते हैं कि सब्त का दिन पवित्र है, हमें मानना चाहिए, 7वां दिन, ये सब सही है। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये क्यों इतना सही है, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, 10 आज्ञाओं में ये क्यों शामिल है, इसकी महत्वपूर्णता क्या है, ये है क्या। यदि आप समझेंगे नहीं ये है क्या, तो आप व्यर्थ में ही इसे पवित्र मानने, जब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये है क्या। प्रभु ने क्या किया उस दिन? प्रभु ने निर्णय लिया व्यक्तिगत रूप से कि मैं नहीं करूंगा, थक गया हूं, इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं थका नहीं हूं, मैं निर्णय लेता हूं। क्या आप हर सब्त के लिए निर्णय लेते हैं कि अब मुझे ये करने की जरूरत नहीं है? या फिर आप कहते हैं कि अब मैं ये नहीं कर सकता या वे नहीं कर सकता? यह समझना जरूरी है और इसका एहसास होना बहुत जरूरी है। तो आइए दूसरे शब्द में जाएंगे आज, और कल कोशिश करेंगे कि हम 7 शब्द पूरे कर सकें। लेकिन आइए दूसरे शब्द में आज जाएंगे जल्दी से समाप्ति की ओर। निर्गमन की अब 20 मेरे साथ खोलेगा। पहले हमने शुरुआत में उत्पत्ति की 2 में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया था, शबात, जो इब्रानी भाषा में जो शब्द है शबात, उसका प्रयोग हमने देखा परमेश्वर ने किया। लेकिन अब मेरे साथ जाइएगा निर्गमन की 20, और ये बहुत ही अहम शब्द का यहाँ परमेश्वर प्रयोग करते हैं जिस पर हम ध्यान नहीं देते। निर्गमन की 20 की 11 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, एक्सोडस 20 वर्स 11। निर्गमन की 20 की 11 कहती है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। यदि आप इस 11 आयत को देखें, निर्गमन की 20 की 11, एक्सोडस 20 वर्स 11, तो यहाँ आप देखते हैं प्रभु कहते हैं कि बाइबल कहती है कि क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उनमें है उन सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। जब आप उस वाक्य को पढ़ते हैं 7वें दिन विश्राम किया, आपको क्या याद आता है? उत्पत्ति की 2 याद आती है, जो भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी, जहाँ बाइबल कहती है कि फिर परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सारे काम जो किए उनसे 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। वही चीज यहाँ दोबारा 11 आयत में दोहराई जाती है, निर्गमन की 20 की 11 में, कि प्रभु ने जो सब कुछ उसने बनाया था 7वें दिन फिर उसने क्या किया? विश्राम किया। यदि आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो वही शब्द दोबारा दोहराए जाते हैं। उत्पत्ति की 2 की 2 में भी विश्राम था, निर्गमन की 20 की 11 में भी विश्राम ही है। आप अंग्रेजी में भी यदि आप पढ़ें तो वही रेस्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ही रेस्टेड ऑन द 7th डे, उसी शब्द का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आप मूल भाषा में यदि देखें तो उत्पत्ति की 2 की 2 में प्रभु ने शब्द का इस्तेमाल किया गया कि शबात, निर्णय लिया कि रोक दूंगा मैंने रोका नहीं किया।
लेकिन निर्गमन की 20:11 में जहां विश्राम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वहां मूल भाषा इब्रानी भाषा में प्रभु ने किसी और शब्द का इस्तेमाल किया, शबात को नहीं दोहराया। आपको लगेगा कि यहां भी शबात को ही दोहराया जा रहा है, उस शब्द इब्रानी शब्द को, लेकिन यहां प्रभु अब एक नए इब्रानी शब्द का प्रयोग करते हैं, जो शब्द है नुआक। नुआक, यदि आप अंग्रेजी में लिखें तो NUACH, NUACH, नुआक। नुआक एक इब्रानी शब्द है जिसका अनुवाद यदि आप करें, हाँ, विश्राम के तौर पर आप कर सकते हैं इसका अनुवाद, लेकिन ये उससे भी थोड़ा गहरा है, उससे भी थोड़ा गहरा है। ये शब्द का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपने, शबात नहीं है, ये शबात से बहुत अलग शब्द है। शबात तो ये हो कि मैं अपना कार्य जो करना हूं उसे मैं समाप्त करता हूं, रोक देता हूं। ये शब्द थोड़ा अलग है। नुआक शब्द का मतलब है एक आराम महसूस करना। नुआक शब्द का मतलब है एक शांति महसूस करना, शांत हो जाना। नुआक शब्द का बल्कि मतलब है एक सुकून महसूस करना। और ध्यान से सुनिए, इसको बेहतरी से समझने के लिए मैं आपको उदाहरण दूंगा। यदि आप जिन लोगों को पसंद हैं कुछ प्रकृति के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं जानवरों के बारे में और पेड़ पौधों के बारे में, जिनको शौक है ये चीज़ें देखने का, आप देखेंगे कि कई बार देखते हैं कि जंगल में जैसे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज वगैरह होती हैं, वाइल्ड लाइफ पार्क्स होते हैं, उसमें जो रेंजर्स वगैरह जो उन जानवरों का ख्याल रखते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं, आप देखेंगे कि कई बार किसी जानवर को चोट लग जाती है किसी वजह से, और जब वह उस चोट में होता है तो वो बहुत परेशान होता है, बहुत तंग होता है, बहुत गुस्से में रहता है। उसे पता नहीं चलता कि इसको अपनी चोट को कैसे ठीक करे, तो परेशानी में वह गुस्से में कभी इधर जाता है उधर जाता है। तो उसे बचाने के लिए, उसकी चोट, उस घाव को ठीक करने के लिए वह एक बंदूक से जो है उसे एक पदार्थ होती है जिसे एक ट्रैंक्विलाइजर कहा जाता है। अंग्रेजी में उसका शब्द, उसे ट्रैंक्विलाइजर कहा जाता है। वो एक दवाई होती है, वो जैसे ही एक सुई की तरह जाकर वो गोली की तरह होती है, और वो जैसे गोली की बंदूक में गोली चलाई जाती है, उसी प्रकार से बंदूक में उस दवाई की गोली होती है, और वो सुई होती है, बल्कि उसके आगे वो सुई जाके जब उस पर चलाते हैं जानवर पर, वो सुई जाके जब लगती है, वह दवाई उसके शरीर में जाती है। तो जो जानवर इतना परेशान था, इतना उत्तेजित था, इतने क्रोधित था, वही जानवर अचानक से बिल्कुल शांत हो जाता है और फिर नींद में चला जाता है, सो जाता है। उसका शरीर जो इतना गुस्से में था, क्रोधित था, उसका ब्लड प्रेशर जो इतना ऊंचा था, अब वह बिल्कुल शांत हो जाता है और वो फिर सो जाता है। और जब तक वह सोया रहता है, लोग जल्दी से आकर उसके घाव को ठीक करते हैं या दवाई लगाते हैं, उसे देखते हैं कि बाकी सब ठीक है नहीं, और फिर थोड़ी देर बाद जब उस नींद का असर हट जाता है, फिर वो दोबारा जानवर उठ जाता है और उसका घाव जो है उन्होंने उसके ऊपर मलहम या कुछ लगा दिया। ऐसे ये नुआक शब्द जो है, ये नुआक शब्द उसी आराम को दर्शाता है जो एक उत्तेजित, इस क्रोधित जानवर पर जब उस दवाई का असर होता है तो वह सारा क्रोध जो है बिल्कुल शांत हो जाता है। उस पर एक ऐसा सुकून आता है, इतना एक ऐसा सुकून आता है कि अब वह नींद में चला जाता है, बिल्कुल सो जाता है। इस बाइबल कहती है कि प्रभु ने उस 7वें दिन विश्राम किया, और उसी विश्राम में हम सबको पुकारा जाता है। ठीक उस प्रकार जैसे उत्पत्ति की 2 में प्रभु हमें उस निर्णय में पुकार रहे हैं। हमें सिर्फ यही नहीं पुकारा जाता है कि अब इस दिन आप ये ना करें, ये ना करें, ना करें, बल्कि हमें पुकारा जाता है परमेश्वर के द्वारा कि आप भी मेरी तरह एक निर्णय लें कि मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार निर्गमन की 20:11 में प्रभु का प्रस्ताव हमारे सामने यही है। उनका निवेदन हमसे यही है कि आप आकर इस 7वें दिन के उस विश्राम को, उस आराम को, उस सुकून को, जो सारा क्रोध, जो सारा जो जोश, ये सारा जो कुछ है, आप इस सारे बोझ से आप बस बैठकर एक ऐसा आराम, एक ऐसा सुकून महसूस कर सकें। सवाल मेरा यह है जीसू कि हर 7वें दिन, हर सब्त के दिन, क्या यह आपका अनुभव है? क्या आप कह सकते हैं शारीरिक रूप से तो आपने अपने कार्य रोक दिए हैं,
लेकिन मानसिक रूप से क्या आपने प्रभु का वो सुकून प्राप्त किया है? क्या हर 7वें दिन आप कह सकते हैं कि हाँ, एक ऐसे मन की शांति प्राप्त होती है? एक एक मानसिक रूप से मैं बात कर रहा हूं। पहला शब्द शबात जो है उस शारीरिक निर्णय को दर्शाता है, जो अंदरूनी रूप से बल्कि आपने निर्णय लिया, लेकिन एक शारीरिक तौर पर वह दर्शाएगा कि मैं काम नहीं करूंगा, मुझे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये दूसरा शब्द नुआख जो है, यह आपकी मानसिकता के बारे में बात करता है कि आपने मानसिक रूप से एक विश्राम प्राप्त किया या नहीं। क्या आपने मानसिक रूप से एक 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 आराम जो है, एक सुकून जो है, क्या आपने वो प्राप्त किया है या नहीं? यदि नहीं किया है तो अजीजों, मैं सच बोल रहा हूं, आपने सबत को पवित्र माना ही नहीं है जैसे माना जाना चाहिए। आपने कानूनी रूप से तो हाँ, मैं किसी और काम में नहीं गया, दुकानदारी में नहीं गया, खरीद बेची मैंने नहीं की, लेकिन क्या आपने उस सुकून को प्राप्त किया? क्या मानसिक रूप से आप एक आराम में थे, एक सुकून में थे कि अरे सबत का दिन आ गया? जो ध्यान दीजिएगा कि हर सबत के दिन जैसे उस जानवर को अपने अपने दर्द से एक आराम मिलता है, एक सुकून मिलता है, हर 7वें दिन प्रभु आपको और मुझको भी एक ऐसा सुकून देना चाहते हैं। प्रभु आपको और मुझको भी हमारे इस क्रोध से, परेशानी से, इस बोझ से एक ऐसा आराम, एक ऐसा सुकून, एक ऐसी शांति प्रदान करना चाहते हैं। यदि आप अपने बीते कल के जीवन को देखें तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने कितना सुकून जो है बेकार ठुकरा दिया है, क्योंकि आप कानूनी रूप से तो सोच रहे थे कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, मैं कोई खरीदी बेची नहीं कर रहा, ये सब नहीं कर रहा, दुकानदारी नहीं कर रहा, नौकरी पर नहीं जा रहा। हाँ, एक कानूनी रूप से तो आपने, शारीरिक रूप से तो आपने ये सब कर लिया, लेकिन क्या मानसिक रूप से आपने परमेश्वर की उस सुकून को प्राप्त किया है उस सबत के दिन या नहीं? नहीं तो आपने एक बहुत बड़ी आशीष को ठुकरा दिया। इतने सालों से आप जो सबत का दिन मनाते आ रहे थे, वह किस काम का था यदि आपने उस सुकून को, जो उस सबत की पवित्रता का भाग है, आपने उस सुकून को ही प्राप्त नहीं किया? इस सच्चाई की अहमियत को आपके सामने रखने के लिए एक आखिरी आयत हम देखेंगे आज की समाप्ति में। एक आखिरी आयत देखेंगे कि प्रभु के लिए ये शब्द कितना महत्वपूर्ण था, ये सच्चाई कितनी जरूरी थी, प्रभु के कितनी करीब थी ये सुकून जो प्रभु देना चाहते थे, ये कितना गहरा था। इसको समझने के लिए आप मेरे साथ निर्गमन की 23 में आइएगा एक बार। निर्गमन की 23 में हम जाएंगे और चाहूंगा कि आप देखिए कि प्रभु, बहुत ही अचंभित होंगे आप इसको देखकर कि प्रभु यहाँ सचमुच में क्या कह रहे हैं। क्या प्रभु सचमुच में ऐसे कह सकते हैं? बहुत ही आप शायद आश्चर्यचकित होंगे इसे पढ़कर, लेकिन निर्गमन की 23 की 12 देखिएगा। एक्सोडस 23 वर्स 12, एक्सोडस 23:12, निर्गमन की 23 की 12 बाइबल कहती है, 6 दिन तक तो अपना काम काज करना और 7वें दिन विश्राम करना। वही वाक्य दोबारा दोहराया गया है निर्गमन की 23 की 12 में कि प्रभु कहते हैं कि 6 दिन तो आप काम करना, लेकिन 7वें दिन आप क्या करना? आप विश्राम करना। यदि आप नोट ले रहे हैं, और खास तौर से मैं आपसे दिली विनती करता हूं, इस पार्ट में आप खास तौर से नोट लीजिएगा, क्योंकि आपको इन शब्दों की परख होनी चाहिए। तो निर्गमन की 23 की 12 हम देख रहे हैं, प्रभु ने अभी अभी हमसे कहा है कि 6 दिन तक अपना काम काज करना, 7वें दिन क्या करना? विश्राम। अभी अभी आपने और मैंने देखा कि हिंदी का शब्द जो विश्राम है, वह इब्रानी भाषा में 2 जगह विश्राम शब्द ही है हिंदी में, लेकिन इब्रानी भाषा में अलग शब्द हैं। उत्पत्ति की 2 में शबात है, उत्पत्ति की 20 की 11 में हमने देखा नुआख। यहां पर यदि आप देखें तो यदि दोबारा आपको मूल भाषा देखनी पड़ेगी ये पता करने के लिए कि यहां नुआख शब्द का इस्तेमाल किया गया है या फिर शबात शब्द का। तो पहला वाक्य जो है, 6 दिन तक आप काम काज करें, 7वें दिन विश्राम करना, ये पहला शब्द विश्राम जो है, यह शब्द दर्शाता है उस शब्द को जो है शबात, कि आप 7वें दिन विश्राम करना, शबात करना, शारीरिक रूप से आप ये बल्कि निर्णय लेना कि अब मैं काम नहीं करूंगा। ये पहला शब्द जो है विश्राम निर्गमन की 23 की 12 में, वह है शबात, कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा। ये उस शब्द को दर्शा रहा है, शबात शब्द को। 12 आयत आगे पढ़िएगा
परमेश्वर ने कहा कि 6 दिन तक तो तू अपना काम काज करना, 7वें दिन विश्राम करना, कि ताकि तेरे बैल और गधे सुस्ताएं और तेरी दासियों के बेटे और परदेशी भी अपना जी ठंडा कर सकें। हाँ, बहुत ध्यान से सुनेगा। फिर परमेश्वर ने कहा कि तेरे बैल और गधे क्या करें? सुस्ताएं। बहुत ही अजीब शायद आपको लगे कि उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सुस्ताएं। लेकिन यदि आप उस शब्द को देखें जिसको हिंदी में अनुवाद किया गया है सुस्ताएं, यदि आप उस शब्द को मूल भाषा में देखें, इब्रानी भाषा में, तो वो शब्द जो लिखा है सुस्ताएं, वहां शब्द इस्तेमाल किया गया है नुआक। जो 2 शब्द अभी अभी हमने देखे, उत्पत्ति की 2 में जो था शबात, निर्गमन की 20 की 11 में जो था नुआक, उन्हीं 2 शब्दों को प्रभु अब एक ही आयत में इस्तेमाल करते हुए निर्गमन की 23 की 12 में कहते हैं कि आप शबात कीजिएगा, निर्णय लीजिएगा कि मुझे अब ये नहीं करना है, शारीरिक रूप से आप काम नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा इसलिए करना ताकि आपके बैल और गधे क्या कर सकें? वह सुस्ताएं। शब्द कौन सा है? नुआक। नुआक शब्द किस चीज को दर्शाता है? उस सुकून को, उस आराम को, उस शांति को जो प्रभु हमें हर सब्त के दिन प्रदान करना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा अजीजों। प्रभु ने कहा निर्गमन की 23 की 12 में कि आप लोग मनुष्य, आप शबात करें, रुक जाएं, निर्णय लें कि मुझे करने की जरूरत नहीं है, ताकि आपके बैल और गधे क्या कर सकें? नुआक कर सकें। अजीज प्रभु, आप क्या कह रहे हैं? मैं सुकून महसूस करूं, ये मैं समझता हूं, मैं एक ऐसा आराम महसूस करूं, ये मैं समझता हूं। यदि आप यहां पर कहें कि आपके बैल और गधे भी शबात कर सकें, मतलब कि आपके बैल और गधे जो बाकी हफ्ते के दिन काम करते हैं, चाहे ताकि वह भी काम ना करें जैसे आप शारीरिक रूप से काम नहीं कर रहे हैं, यदि आप शबात शब्द का इस्तेमाल करें जानवरों के लिए, तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन प्रभु ने शबात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जानवरों के लिए। उन्होंने कहा कि आप शबात कीजिएगा, जिसका मतलब है, शबात शब्द का मतलब क्या है? कि कार्य नहीं करना है, मैंने निर्णय लिया कि नहीं करूंगा, करने की जरूरत नहीं है। जब आप शबात कर रहे हो तो ऐसा कीजिए, ऐसा इसलिए कीजिएगा ताकि आपके बैल और गधे सिर्फ शारीरिक रूप से ही आराम ना कर रहे हो, बल्कि मानसिक रूप से आपके बैल और गधों को भी आराम मिले। आपके बैल, आपके आपके जानवर जो आपके आसपास हैं, उनको भी एक ऐसा सुकून महसूस होना चाहिए जैसा आप सुकून महसूस कर रहे हैं। जैसा मानसिक रूप से आपको एक सुकून और शांति महसूस हो रही है, मैं चाहता हूं कि आपके जानवरों को भी वही नुआक, वही आराम, वही सुकून, वही शांति उन्हें भी महसूस हो। अजीजों, अपने जानवरों को काम ना करवाना, अपने बैल और गधों को 7वें दिन काम ना कराना, ये तो समझ में आता है। लेकिन सुकून, क्या आप 7वें दिन अपने जो जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, क्या आप 7वें दिन अपने जानवरों के साथ समय बिताते हैं? क्या आप 7वें दिन उनके पास जाते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं? क्या आप उनसे कुछ बातें करते हैं? क्या उनके सामने प्रभु के गीत गाते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं, ताकि जानवरों को भी एक ऐसा सुकून महसूस हो? बहुत ही अजीब ये बात है अजीज, बहुत ही अजीब बात है। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं, क्योंकि ये सारी मेरी सृष्टि, मैं चाहता हूं कि मेरे जानवर भी उस सुकून को महसूस कर सके। 7वें दिन काम छोड़कर आपको जब वह प्रभु के संगीत गाते हुए देखेंगे, जब 7वें दिन प्रभु की बातें करते हुए जानवर आपको सुनेंगे, प्रभु कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि ये जानवर भी एक सुकून महसूस, यदि आप सुकून महसूस कर रहे हैं तो आपके जानवर भी उस सुकून को महसूस करें। वाह, ये एक ऐसी सच्चाई है अजीजों, जिससे एक बार फिर इस बात को हमारे सामने पेश किया जाता है कि इस 7वें दिन की पवित्रता की पहुंच कहां तक है। इसकी पहुंच सिर्फ मनुष्य तक सीमित नहीं, इसकी पहुंच जानवरों तक है। प्रभु चाहते हैं कि आपके जानवर, आपके बैल गधे, यह भी उस दिन की पवित्रता का एहसास कर सके। वाह, वाह, यह प्रभु की इच्छा है जी।
तो मैं आज आपसे एक बार फिर, जैसे मेरा एहसास, जब मेरे को इस सच्चाई का एहसास हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने सबत का दिन कभी नहीं मनाया है जैसे मनाया जाना चाहिए। सबत की आशीष मैंने कभी नहीं प्राप्त की है जैसी मुझे प्राप्त करनी चाहिए थी। क्या मैंने हर सबत के दिन कहा है कि अब मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है? क्या मैंने हर सबत के दिन उस सुकून को प्राप्त किया है, उस आराम को प्राप्त किया है जो प्रभु देना चाहते हैं? क्या मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तो मैंने काम रोक दिए, पर क्या मेरा दिमाग दुनियादारी सोचने से, काम की परेशानी, परिवार की परेशानी, क्या ये इसमें मेरा दिमाग लगा रहा, या फिर मैंने प्रभु के उस आराम को, प्रभु के उस सुकून को प्राप्त किया, हर सबत के दिन उस सुकून को प्राप्त किया? चीज़ों, आज शाम, आज शुक्रवार के दिन जब सूरज ढलेगा, आप शनिवार में कदम रखेंगे, उस सबत के दिन में आप प्रवेश करेंगे, तो भूलिएगा नहीं कि जो आप कई सालों से खोते आए हैं, जो आशीष आप कई सालों से ठुकराते आए हैं, आज प्रभु उस आशीष के बारे में आपको समझा रहे हैं कि अपने कार्य शारीरिक रूप से ही ना रोकिएगा, उस मानसिक आराम को, उस मानसिक सुकून को भी आप प्राप्त कीजिएगा। उस आशीष को आप पर उंडेलने के लिए आज प्रभु बहुत ही इच्छुक है। आज स्वर्ग जश्न में है यह देखकर कि आज परमेश्वर के लोगों को कुछ और बेहतरी से इस सबत की सामर्थ और आशीष के बारे में पता चला है। उम्मीद करता हूं अजीजों कि आपके जीवन का आने वाला हर सबत का दिन उस सुकून से, उस आराम से, उस निर्णय से भरा हो। और मेरी यही उम्मीद है कि आप इस सच्चाई को अपने जीवन से कभी अलग नहीं होने देंगे। यदि आज आपकी ये इच्छा है कि आप इस सुकून और इस निर्णय को स्वीकारना चाहते हैं, तो आइएगा मेरे साथ, जिनसे हो सके घुटने के बल आएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना में जुड़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवादी हैं प्रभु इतनी महान आशीष के लिए, जिसके हम बिल्कुल भी योग्य नहीं। आपसे बेहतर ये कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते। प्रभु धन्यवादी हैं हमें देखते हुए, हमारे बिखरेपन को, टूटेपन को, हमारे पाप को, हमारे पत्थर दिली को देखते हुए भी, इस सब के बावजूद भी आपने हम पर ऐसी स्वर्गीय आशीष को बहुतायत से उंडेलने की चाह रखी है। प्रभु इसमें गलती आपकी नहीं, गलती हमारी है कि हमने कभी समय नहीं निकाला। बहुत जोर लगाया कि 7वां दिन ही पवित्र दिन है, लेकिन क्यों है? ऐसी क्या खासियत है इसकी? हमने यह समझने की कोशिश नहीं की, परिश्रम नहीं किया। हम भूल गए चीजों, हम भूल गए, हमने ध्यान नहीं दिया, पढ़ा नहीं कि यह दिन सिर्फ एक कानून के तौर पर सारी चीजें रोक देना ही नहीं, बल्कि एक ऐसी चाह रखना कि मुझे करने की जरूरत नहीं है कुछ और, मेरा और परमेश्वर के साथ समय। उस सुकून को प्रभु जो हम दुनियादारी में ढूंढते रहे, उस सुकून को बहुतायत से आप इस 7वें दिन पर, इस पवित्र दिन पर हमें देना चाहते थे, और हमने सब अनदेखा कर दिया। हमारा ध्यान ही कहीं और था। प्रभु जी, विनती करता हूं कि आपके अजीज जब आज शाम उस सबत के दिन में प्रवेश करें, तो इनका स्वभाव प्रभु जैसा हो। ये भी प्रभु की उस पवित्रता को, उस धार्मिकता को स्वीकारने वाले बन सकें, उसके प्रेम को स्वीकारने वाले बन सकें, उसके सुकून को स्वीकारने वाले बन सकें। ये सबत का दिन एक नया दिन हो, एक अलग ही दिन हो, एक ऐसा दिन हो जब आपके लोगों के दिल आपके प्रेम से बहुत ही भरपूर तरीके से पाए जाए। विनती करते हैं प्रभु, हमारी अगुवाई कीजिएगा, और आने वाले सबत के दिन की आशीष को हम समझ पाएं और प्राप्त कर पाएं, इसकी ताकत दीजिएगा प्रभु जी। ये सारी आशीषें बहुत धन्यवादी के साथ हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।